हाय एवरीवन। लास्ट 3 वीडियोस में हमने एल्स इफ देखा, काफ़ी हमने अच्छे से समझा एल्स इफ क्या होता है, कैसे हम लोग एल्स इफ का यूज़ करके अपने प्रोग्राम को डिसीजन मेकिंग सिखा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्विच केस क्या होता है। तो स्विच केस का यूज़ हम बेसिकली उस केस में करते हैं जिस केस में हमें बहुत सारी कंडीशंस एक के बाद एक चेक करनी होती हैं और एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे हमें कुछ आउटपुट दिखाना होता है। तो जैसे हमने देखा था लास्ट वीडियो में, काफ़ी ज़्यादा एल्सिफ करके हमने किया था। तो वहाँ पर हम स्विच केस अगर यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा क्लीन हमारा कोड लगेगा। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट किया, अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर प्रोग्राम क्या है, index.html के अंदर कुछ नहीं है, खाली है। और ये मतलब बस केवल जावास्क्रिप्ट कनेक्टेड है और एक h1 लिखा है बस। और script.js के अंदर ये थोड़ा सा प्रोग्राम है। तो इसका जो भी स्टार्टर कोड है ये डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है कॉन्स्ट डे नंबर। तो डे नंबर मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर हर एक डे के लिए नंबर होता है, नहीं तो तुम ऐसे ही एज्यूम कर सकते हो कि अपने मन से मान लो 0 को संडे बोलेंगे, 1 को मंडे बोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अगर डे नंबर 0 है इक्वल टू 0 तो ये संडे होगा। अगर डे नंबर इज इक्वल टू 1 है तो ये मंडे होगा। अगर डे नंबर डे नंबर इज इक्वल टू 2 है तो ये ट्यूसडे होगा। तो ऐसे ऐसे करके डे नंबर अगर 6 है तो ये होगा फ्राइडे, 6 अगर है तो ये होगा सैटरडे। और अगर इन सब में कुछ भी नहीं है, अगर मान लो 12 डाल दिया, 10 डाल मतलब -1 डाल दिया या और कुछ भी डाल दिया, मतलब इन सब के अलावा, तो ये प्रिंट करेगा प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, वैलिड डे नंबर। यहाँ पर कर देते हैं वैलिड डे नंबर। तो ये ऐसा कुछ प्रिंट करवाएगा। तो यहाँ पर अभी इस केस में क्या है, हमने डे नंबर के अंदर 3 डाला है तो ये यहाँ से प्रिंट होके आ रहा है। ये सारी कंडीशंस को चेक करेगा। अभी हम डिबगर लगा के नहीं देखेंगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो डिबगर लगा लो ऐसे यहाँ पे, जैसे हम पिछले वीडियोज में लगा रहे थे, और एक एक स्टेप करके आगे बढ़ो और देखो कैसे कैसे इसको इन सबको चेक करेगा। इसको फर्स्ट सबसे पहले इसको चेक करेगा, फिर इस वाली कंडीशन को चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, फिर इसको। ये जैसे ही रन हो जाएगी, ये मतलब इसके अंदर का कोड जैसे वो ट्रू हो जाएगा, इसके अंदर का कोड रन हो जाएगा और फिर सीधा एकदम बाहर आ जाएगा। यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, प्रोग्राम एंडेड, ऐसा कुछ प्रोग्राम एंडेड यहाँ पे लिख दिए ताकि हमें तुरंत दिखे कि इस लाइन को रन करने के बाद एकदम बाहर आ जाता है इस पूरे इफ एल्स के जाल से। तो इससे जाल से बाहर आ जाता है। तो अब अगर हम इसकी जो भी वैल्यू है ये चेंज करके 5 कर देते हैं, तो 5 किसके इक्वल है, 5 इज इक्वल टू फ्राइडे। तो टुडे इज फ्राइडे या इट इज फ्राइडे टुडे, ऐसा लिख के आ रहा है यहाँ पे। और फिर उसके बाद आ रहा है प्रोग्राम एंडेड। और अगर मैं यहाँ पर कोई भी बड़ा सा नंबर डाल देता हूँ जो कि इस हमारे इफ इफ के अंदर नहीं है, 15, तो ये आ रहा है प्लीज एंटर अ वैलिड डे नंबर। तो ये काम कर रहा है, एकदम सही काम कर रहा है, जैसे हमें चाहिए वैसे काम कर रहा है। और ये ऑप्टिमाइज्ड भी है, मतलब अगर एक कंडीशन उसको मिल जाती है तो दूसरे को चेक नहीं करेगा। अगर फर्स्ट वाली ट्रू हो जाएगी, अगर हम डे नंबर 0 डाल देते हैं तो फर्स्ट वाली चेक हो जाएगी और किसी को चेक भी नहीं करेगा, सीधा वो प्रोग्राम एंडेड पे पहुंच जाएगा। अगर हम डिबगर ला के देखें तो ऐसा ही होगा, मतलब इन सभी को किसी को भी नहीं चेक करेगा। तो ये काफ़ी सही है, एकदम सही काम कर रहा है, ऐसा लिख सकते हो, लिखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा क्लटरी लग रहा है, मतलब लग रहा है कितना सारा कोड इकट्ठा ही एक के ऊपर एक ऐसे थोप दिया गया, इकट्ठा ही रख दिया गया। तो इस चीज़ को थोड़ा सा क्लीन हम करके लिख सकते हैं स्विच केस का यूज़ करके। तो चलो इसी प्रोग्राम को स्विच केस में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इस पूरे प्रोग्राम को कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम स्विच को कैसे यूज़ करेंगे, स्विच का सिंटैक्स क्या होता है, तो इसके लिए लिखेंगे स्विच, और फिर ब्रैकेट में हम अपना वो नंबर डालेंगे। यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएंगे और वो नंबर डालेंगे जिसके इक्वल हमें चीज़ें करवानी है। तो अभी थोड़ा सा वेट करिए, अभी सबको समझ में आएगा। फिर उसके बाद हमें करली ब्रैकेट लगाना है और फिर इसके अंदर हमें लिखना है केस। तो केस यहाँ पर अगर 0 से स्टार्ट करना है हमें, तो केस अगर 0 है तो यहाँ पर हमें कंसोल लॉक कर देना है। ये चीज़ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इट इज संडे टुडे। तो अब अगर हम चल के देखें यहाँ पर, अगर मैं इसको Alt Shift F करके इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, हाँ कर दिया।
अब यहाँ पर अगर चल के देखेंगे तो ये देखो हमारा ये चल के आ रहा है, इट इज़ संडे टुडे, तो ये प्रिंट हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पर ये नंबर, ये थोड़ा सा हम इसको इधर लेके आते हैं, ये इधर, ताकि हमें ज़्यादा ऊपर स्क्रॉल कर करके ना जाना पड़े। तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो जब आप इसको अनकमेंट करेंगे तो ये वेरिएबल को ऊपर ले जाना पड़ेगा, नहीं तो ये कॉन्स्ट का डिक्लेयर यूज़ करके डिक्लेयर किया गया है। इसको अनकमेंट करेंगे तो बोलेगा डे यू कैन नॉट एक्सेस डे बिफोर असाइनमेंट या बिफोर डिक्लेरेशन, ऐसा कुछ एरर देगा। तो हाँ, तो इसके अंदर अगर हम डाल देते हैं कोई दूसरा नंबर, जैसे कि 2, तो 2 के लिए अभी हमने केस नहीं लिखा है, तो ये आएगा सीधा प्रोग्राम एंडेड और ये चीज़ नहीं रन होगा। तो अब हम इसके लिए देखो तो ये क्या हो रहा है, कैसे ये काम कर रहा है, ये एल्स इफ की तरह ही है, इफ की तरह ही है। तो हम ये बता दिए हैं यहाँ पर कि जो भी वैल्यू को मैच करना है वो यहाँ पर रहेगी, और इधर जब इधर और इधर की दोनों वैल्यू मैच हो जाएगी तब ये हमारा कोड इसके अंदर का रन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने ब्रैकेट नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट नहीं दे रहे हैं। ब्रैकेट इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर एक ही लाइन रन करनी है। अगर हमें मल्टीपल लाइन्स रन करनी होती तो भी यहाँ पर रन कर सकते हैं मल्टीपल लाइन्स, मतलब सीधा कंसोल लॉग अगर कर देंगे कुछ और हेलो, तो ये वाली लाइन भी रन हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू 0 कर देता हूँ तो ये केस मैच होगा, और इसके जो भी केस के जस्ट बाद ये चीज़ है, ये दोनों लाइन रन हो जाएगी। तो यहाँ पर ब्रैकेट इसीलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि ये काम करता है बिना इसके, मतलब ये मल्टीपल लाइंस को ले सकता है। लेकिन जो इफ़ था या एल्स इफ था उसको एक ब्लॉक चाहिए होता था। तो अगर तुम ऐसे कर दोगे तो भी ये रन करेगा एकदम परफेक्टली फाइन, एकदम सही से रन करेगा। तो चलो हम ऐसे ही कर देते हैं। अब नहीं, चलो इसको हटा देते हैं, अभी बाद में लगा के देख लेंगे। तो ये हो गया केस 0। अब अगर मैं करता हूँ केस 1, ये थोड़ा सा इंडेंटेशन गड़बड़ है लेकिन कोई बात नहीं, ये केस 1 है अगर, तो ये केस 1। अब ये क्या कर रहा है, तो अभी देखना अब ये हम बोल रहे हैं कि जब ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच हो, ये दोनों वैल्यू जब मैच हो जाए तो इसके अंदर का कोड रन करो। तो अभी आके देखना यहाँ पर अभी ये 0 है, तो ये 0 इससे मैच हुआ। तो ये स्विच केस में यही एक दिक्कत होती है कि अगर ये पहला मैच हो गया है तुम्हारा तो उसके नीचे का सारा रन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर अगर केस 3 कर देते हैं, केस 2 और फिर यहाँ पर कंसोल लॉग कर लेते हैं, तो ये अगर पहला मैच हो जाता है, इसको मैं हेलो को हटा देता हूँ यहाँ से, पहला अगर मैच हो जाएगा तो इसके नीचे का सारा रन हो जाएगा। तो ये तो बहुत गड़बड़ चीज़ है, इससे अच्छा तुम्हारा इफ एल्स ही था। तो हाँ, ये ऐसे अगर होता तो काफ़ी गड़बड़ होता, लेकिन यहाँ पर हमें अभी चल के देखते हैं किस तरह से हो रहा है। देखो, इट इज़ संडे टुडे, इट इज़ मंडे टुडे, इट इज़ ट्यूसडे टुडे, ये सारा रन हो रहा है। तो ऐसा हमें नहीं चाहिए, हमें केवल एक ही चाहिए, इन सब में से एक ही जो भी मैच हो बस वही रन हो, उसके बाद वो हट जाए वहाँ से, मतलब ख़त्म हो जाए, आगे ना रन हो। तो एक बार इसको हम मैच करवाते हैं 1 से। तो देखो ये अभी 0 वाला नहीं मैच हुआ तो इधर नहीं आया है, तो ये वाला नहीं रन हुआ है, लेकिन 1 वाला मैच हो गया तो 1 वाला भी रन हो रहा है, 2 वाला भी रन हो रहा है। तो ये स्विच केस का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। तो अगर तुम्हें चाहिए कि ये 1 वाला रन होके कोड मतलब स्विच केस से बाहर निकल जाए, पूरा स्विच केस का काम खत्म हो गया, एक कोड मैच हो गया, फिर उसके बाद कुछ नहीं करना, तो यहाँ पर हमें एक कीवर्ड लगाना होता है, उसका नाम होता है ब्रेक। तो हम यहाँ पर ब्रेक लिख देंगे तो ये कोड वहाँ से ब्रेक हो जाएगा, कोड मतलब ब्रेक नहीं होगा, ये हमारा जो स्विच केस है वहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो देखो ये अब दूसरा वाला नहीं प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर जो ट्यूसडे था, लेकिन अगर मैं ब्रेक हटा देता हूँ तो ये देखो ट्यूसडे वाला भी प्रिंट हो रहा है। तो एक बार डीबगर लगाते हैं यहाँ पे, फिर आके देखते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है। मतलब डीबगर में कंसोल लॉग में लिख रहा हूँ, यहाँ पर डीबगर लगाते हैं और फिर यहाँ पर आके देखते हैं ये किस तरह से काम कर रहा है। तो आगे बढ़ेंगे तो ये स्विच वाली लाइन पे आया और इसकी वैल्यू है अभी 1। तो हमने ये बताया कि ये वैल्यू और ये वैल्यू जब मैच करे
यही तुम्हें याद रखना, यही है ये केस 1 2 3 ऐसा नहीं हो सकता, केस कुछ भी हो सकता है, केस एक स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो बस हम ये बता रहे हैं कि जो ये स्विच के अंदर वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है दोनों मैच कर जाए तब उसके अंदर का कोड रन करवा दो तो आएगा। पहले फर्स्ट वाले को चेक करेगा, लेकिन यहाँ पर हमें चेक करता हुआ नहीं दिखाई पड़ा क्योंकि वो ऑब्वियसली उसको दिख रहा है कि 1 और 0 इक्वल नहीं है, तो उसको नहीं मैच किया उसने। वो सीधा इस वाले पे चला गया है और यहाँ पे जो भी यहाँ पे मैच कर गया है, ये वाला भी 1 है, ये वाला भी 1 है, तो ये अब स्विच के अंदर घुस गया है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर इसको मैच मिल गया है, ये वाली लाइन को रन करेगा ये, और फिर इसके बाद ये वाली लाइन को भी रन करेगा। अभी देखना, ये देखो इस वाली लाइन को भी रन करता है। तो हमें ऐसा बिहेवियर नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि एक रन हो जाए उसके बाद ब्रेक हो जाए, ब्रेक यानी कि एंड हो जाए। एल्स इफ में हमें ऐसा कुछ नहीं बताना पड़ रहा था, हमें ब्रेक नहीं लिखना पड़ता था कि ये एल्स इफ करो फिर कंसोल लॉग करो फिर ब्रेक करो, लेकिन यहाँ पर हमें बताना है ब्रेक करो। यहाँ पर कर दो ब्रेक और इधर भी कर दो ब्रेक। हमें ये फालतू एक कीवर्ड लिखना पड़ता है, अगर नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा होता मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर भी ब्रेक लिख देते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम ब्रेक लिखे बिना, बहुत रेयर केस में हो सकता है तुम्हें ज़रूरत पड़ जाए बिना ब्रेक के केस के, कभी मतलब ज़रूरत हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर 99% ऑफ द केस में तुम ब्रेक लिखोगे ही लिखोगे। तो जब 99% केसेस में लिखना है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका बिहेवियर होना चाहिए ऐसे। तो लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर केस लिखते हैं 3। अब आगे का काम आप लोग करो, केस 3 से लेके 6 तक करो आप। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी करता हूँ, लेकिन आप मुझसे पहले कर लो, वीडियो को पॉज कर दो। तो यहाँ पर मैं कंसोल लॉग करता हूँ। तो मैंने ये फास्ट फॉरवर्ड करके इसको जल्दी से सारे केसेस को लिख दिए और ब्रेक लगा दिया सबके आगे, ताकि वो वहाँ पर रन होके तुरंत ब्रेक हो जाए। तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे, एक बार मैं चलाता हूँ इसको और ये मेरा ये वाला केस मैच होगा, तो स्विच के अंदर आएगा, ये वाला केस मैच होगा और फिर ये ब्रेक इसको इनकाउंटर कर लेगा, मतलब ब्रेक को जैसे हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन देखेगा, आगे नहीं किसी को भी नहीं रन करेगा। तो यहाँ पर देखो ये प्रोग्राम एंडेड सीधा आ जाएगा। तो पहले तो उसको स्विच केस वाली लाइन पे आया है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर मैच करेगा तो उसके अंदर का कोड रन कर देगा। अभी देखना रन करके सीधा नीचे आ जाएगा। तो उसने रन किया, ये आउटपुट आ गया और अभी ये ब्रेक वाली लाइन पे गया है। अब ब्रेक वाली लाइन जैसे ही रन होगी ये सीधा बाहर आ जाएगा, एकदम स्विच केस से बाहर निकल के आ गया है। तो इतना ठीक है, हमने सारा कर लिया है। अभी एक दो और वैल्यूज़ के लिए हम चेक करके देख लेते हैं। चलो हम इसको कर देते हैं 4। तो एक बार मैंने 4 कर दिया इसको। अब यहाँ पर 4 वाला क्या है, 4 वाला है ये थर्सडे टुडे। तो इसको मैं एक बार अगर आगे बढ़ाऊँगा तो ये देखना सीधा इस वाली लाइन पे आएगा और फिर ये वाली लाइन थर्सडे वाली लाइन रन होगी और इधर हमें आउटपुट दिख जाएगा इसका। ये देखो इधर आउटपुट आ गया, इट इज़ थर्सडे टुडे। और फिर ये ब्रेक वाली लाइन रन होगी, एकदम स्विच से बाहर चला जाएगा। तो स्विच कुछ इस तरह से काम करता है, इस तरह से उसका सिंटैक्स होता है। और ये थोड़ा सा क्लीन लग रहा है उसके केस में, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, तो कोई बात नहीं, अभी ये क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से थोड़ी देर के लिए ब्रेक हटा देता हूँ। इन सबको सेलेक्ट करके मैंने एक वर्ड को सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल डी दबाया है। तो जब कंट्रोल डी दबा देते हो तो ये सारा सेलेक्ट हो जाता है जो कि सेम वर्ड है। तो ये मैंने डिलीट कर दिया। अब देखना इस केस में क्या होगा, ये मतलब 1 2 3 4 1 2 3 तक नहीं मैच करेगा, 0 1 2 3 तक, लेकिन 4 मैच करेगा और फिर उसके बाद ब्रेक हमने नहीं लगाया तो ये सारे को रन कर देगा। ये बहुत ही अजीब सा बिहेवियर होता है इसका। तो देखो ये अब सारे को रन कर रहा है और ये सारा आउटपुट हमारा यहाँ पे आ गया, थर्सडे फ्राइडे सब कुछ आ गया। तो ये तो इस तरह से हमें नहीं करना है, हमें ब्रेक लगा देना है। अब हमें ये डिफ़ॉल्ट वाला जो हम यहाँ पे एल्स वाले केस में रन करवा रहे थे, अगर कोई भी फालतू नंबर एंटर कर देता जो कि हमारे 6 से बड़ा है, 6 यानी कि सैटरडे से बड़ा है, तो फिर क्या करेंगे। तो हम इसमें कैसे करेंगे, वहाँ पर तो एल्स लगा के कर दिए थे। तो यहाँ पर एक कीवर्ड होता है डिफ़ॉल्ट, हम यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट
और फिर कॉलन, और फिर उसके आगे लिख देंगे console log, ये console log प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। तो ये डिफॉल्ट केस तब रन होता है जब ऊपर में से कोई नहीं रन होता है। तो हम चल के एक काम करते हैं, एक बार इसको रिलोड करते हैं, यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं कोई बड़ी सी 14 डाल देते हैं। तो अब देखना मैं इसको रिलोड करता हूँ तो ये सीधा बाहर चला जाएगा, एकदम से एकदम बाहर चला जाएगा, मतलब एकदम बाहर नहीं जाएगा, ये कोई भी केस नहीं मैच करेगा तो ये डिफॉल्ट के ऊपर आ जाएगा। तो देखो डिफॉल्ट के ऊपर आ गया, डिफॉल्ट वाली लाइन रन करेगा और यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, वैलिड डे नंबर, और फिर एंडेड प्रोग्राम आ जाएगा। तो ये है तो ये कुछ इस तरह से हम एल्स के लिए ये हम डिफॉल्ट कीवर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये तभी रन होगा जब कोई भी कोड नहीं रन होगा। तो यहाँ पर चाहो तो ब्रेक लगा सकते हो, लेकिन कोई फायदा है नहीं क्योंकि ये लास्ट है। वैसे भी ब्रेक लगाओ चाहे ना लगाओ, ये लास्ट है, मतलब ये तभी रन होगा जब इस ऊपर में से कोई नहीं रन होगा। तो यहाँ पर ब्रेक लगा दोगे तो भी सेम रिजल्ट रहेगा। देखो मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखो प्लीज एंटर योर नंबर, प्लीज एंटर वैलिड नंबर, और यहाँ प्रोग्राम एंडेड आ गया है। अगर मैं इस ब्रेक को नहीं लगाता हूँ, फिर से रिलोड करके प्ले कर देता हूँ सीधा, तो भी देखो प्रोग्राम एंडेड आ गया है, एकदम वैसे ही आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शनल होता है लास्ट वाले केस में, तुम लगाओ चाहे ना लगाओ। तो लास्ट वाला क्योंकि वो लास्ट ही है तो लास्ट वाले पे तभी पहुंचेगा जब कोई भी वैल्यू नहीं मैच करेगी। और ये जो केस है इसका ऑर्डर नहीं मैटर करता है। तुम चाहो तो, जैसे मैं अगर चाहूं तो क्या कर सकता हूं, इस वाले पूरे केस को, केस 6 को एकदम ऊपर रख सकता हूं, और यहां पर मैंने रख दिया। तो ये देखो केस 6 मैंने ऊपर रख दिया, तो ये तभी रन होगा जब मैच होगा उससे। ये पहले ही देख ले रहा है इसका मैच किधर है। तो एक बार मैं रिलोड करता हूँ, अभी अपडेटेड कोड इधर नहीं आया है। तो ये देखो ये आ गया इधर, तो ये सीधा उधर जाएगा। कहाँ जाएगा, 14 मैंने दे रखा है, तो एकदम डिफॉल्ट वाले पे चला जाएगा और किसी को चेक नहीं करेगा, किसी को चेक नहीं करने जाता है एक एक करके। एक मिनट, मैंने तो प्ले वाला बटन दबा दिया। यहाँ पर अगर आगे बढ़ाएंगे तो सीधा स्विच केस में जाएगा। इसकी वैल्यू 14 है तो देखेगा किसके इक्वल है, तो किसी के इक्वल नहीं उसको दिखी, तो सीधा आके यहाँ पे डिफॉल्ट में चला गया, वो किसी को उसने चेक नहीं किया। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हाँ, तो यहाँ पर ये ऑर्डर नहीं मैटर करता है कि 0 2 3 मतलब 0 1 2 ऐसे ऑर्डर में तुम लिखो। तो हम बस ये मैटर करता है इस वाली वैल्यू से ये केस के आगे जो वैल्यू लिखी है ये मैच हो रही है कि नहीं। ये दोनों वैल्यू अगर मैच हो रही है तो काम करेगा। तो इसको मैं नीचे ही लिख देता हूँ, ऐसे तुम देखोगे नीचे ही लिखते हैं क्योंकि ये एक ऑर्डर में रहता है तो सही लगता है। लेकिन अगर हम इसको कमेंट कर दें, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और हम अगर चाहें तो जो हमारा पुराना प्रोग्राम था उसको भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा हो सकता है ट्रिकी लगे, लेकिन तुम कोशिश करो खुद से कन्वर्ट करने की और तुम ट्राई करो। तो हम कौन से वीडियो का कोड लेंगे, इसके पहले वाली जो वीडियो थी जो थी ऑप्टिमाइज यूजिंग एल्स या ऐसे करके वीडियो थी, तो उस वीडियो का लेंगे। तो एक बार यूट्यूब पे जाता हूँ मैं, यहाँ पर मैं अपना चैनल सर्च करता हूँ और हाँ ये वाली वीडियो, तो ये वाली वीडियो ऑप्टिमाइज एवरीवन यूजिंग एल्स इफ, ऑप्टिमाइज डिसीजन मेकिंग यूजिंग एल्स इफ एंड एल्स, ये वाली वीडियो का जो भी फाइनल कोड था ये डाउनलोड कर लो सीधा। ये फाइनल कोड हमारे पास आ जाएगा उस वाली वीडियो का। और फिर इसको ओपन कर रहे हैं, ये ओपन हो जाए, ये ओपन नहीं हुआ, यहाँ से सीधा डाउनलोड्स फोल्डर में आ जाएंगे। इसको राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट, फिर ये फाइनल कोड करके ये एक फोल्डर रहेगा। तो इसको राइट क्लिक कर लो और ओपन विथ वीएस कोड कर लो। तो ये मैंने ओपन विथ वीएस कोड कर लिया है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक मेरा ये खुला है ऑलरेडी वीएस कोड, यहाँ पर ये अभी हम लिख रहे थे, और एक हमारा ये दूसरा वीएस कोड खुल गया। तो वीएस कोड की कई विंडोज़ खोल सकते हैं एक ही साथ में। तो यहाँ पर ये हमारा HTML था
और ये स्क्रिप्ट जेएस था, यहाँ पर हमने कुछ एल्स इफ करके कंडीशन लगाई थी। ये मैंने लास्ट में कमेंट कर दिया था, लेकिन इसको हम अनकमेंट कर देते हैं और इन सबको कमेंट कर देते हैं, इन सबको कमेंट कर देते हैं। और ये डिबगर भी कमेंट कर दो। और फिर इसको अगर ओपन करेंगे तो ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे लगाया था, तो प्रॉम्प्ट को भी ये रिमूव करके हार्ड कोड नाम दे देते हैं सीधा, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं नाम, ताकि बार बार हमें एंटर ना करना पड़े। और फिर यहाँ पर मैं एज दे देता हूँ 24। तो इतना हमने दे दिया। अब मैं इसको अगर ओपन करता हूँ लाइव सर्वर के साथ, तो एक चीज़ अभी नोटिस करना, यहाँ पर एक डिफरेंस रहेगा। वैसे तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये डिफरेंस है, ये 5000 पोर्ट पे है और ये 5001 पोर्ट पे है, क्योंकि 5000 पोर्ट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। अब ये पोर्ट क्या होता है, ये क्यों है ऐसा 5000, ये सब अभी हमें जानने की ज़रूरत नहीं, बस हमें ये पता होना चाहिए कि जो इस विंडो से लाइव सर्वर खुला है वो दूसरा है, इस विंडो से लाइव सर्वर जो खुला है वो दूसरा है, मतलब ये दो VS कोड की विंडोज़ हैं। तो वो मैटर नहीं करता, हमने खोल लिया अपना लाइव सर्वर के साथ, ओपन कर लिया। अब इंस्पेक्ट करते हैं, इसको एक बार क्लोज कर देते हैं। इसको मैं डार्क कर दूंगा ताकि आंख में ना लगे किसी के। हाँ, मैंने डार्क मोड यहाँ से ऑन कर दिया। अब ये एरर पहली बार लाइव सर्वर देता है, पता नहीं क्यों, कोई बग होगा या कोई इशू होगा। तो एक बार फिर से रिलोड करोगे तो नहीं देगा। तो ये आ रहा है, अनुराग इज़ अ कॉलेज स्टूडेंट, ही और शी इज़ लर्निंग कंप्यूटर साइंस। तो इतना हमने किया है। अब हम क्या करते हैं, तो अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो यहाँ से एल्स इफ है ना, इन सारे एल्स इफ को मैं कॉपी करके अपने कोड में रख लेता हूँ और इसको लाइव सर्वर के साथ नहीं ओपन करते हैं, नहीं तो मुझे फाइनल कोड में दो फाइल का कोड देना पड़ेगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, मतलब दो फाइल्स अटैच करनी पड़ेंगी इसीलिए। तो मैंने इसको पूरे को कॉपी कर लिया है और मैं इस स्विच के नीचे लिख देता हूँ, इसको जो हम अभी स्विच पढ़ रहे थे उसके नीचे यहाँ पे लिख देते हैं। और ये यूज़र नेम और ये सब तो डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो इधर से ये कॉपी कर लेते हैं यूज़र नेम और एज, और इधर डिफाइन कर देते हैं, ये डे नंबर के इधर डिफाइन कर देते हैं। तो ये डिफाइन कर दिया, डिबगर हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो मैंने वो दोनों चीज़ें कॉपी कर लिया वहाँ से, ये जो डेफिनीशन थी और ये सारा इफ एल्स कॉपी कर लिया है। तो ये तुम भी कर लो इतना, और फिर वीडियो को पॉज कर लो और ट्राई करो तुम करने की, खुद से ट्राई करो कि ये जो इफ एल्स है, एल्स इफ है, इसको हम स्विच में कन्वर्ट कर सकें। जैसे यहाँ पर हमने एल्स इफ को कन्वर्ट किया है स्विच केस में, वैसे कन्वर्ट करना है। तो वीडियो को पॉज कर लो और ट्राई करो। अगर आपसे ये सॉल्व हो गया हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये यहाँ पर अभी आपने इस तरह से पहले कभी नहीं किया है, तो मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। इसको हम करने के लिए यूज़ करेंगे स्विच। तो मेन ट्रिक यहीं पर है, इसके अंदर क्या डालें। तो इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, देखो हम किस कंडीशन के मैच होने पर कर रहे हैं। तो जो भी हमने इफ़ के अंदर डाला है, इफ़ या एल्स इफ या किसी के भी अंदर डाला है, तो जब ये वैल्यू ट्रू होती है, इन सब में से कोई भी वैल्यू जब ट्रू होगी तभी हम उस कोड को रन करते हैं। यही तो कर रहे हैं, जब इन सब में से कोई भी वैल्यू ट्रू होगी तभी हम कोड को रन करते हैं। तो हम यहाँ पे डाल देंगे ट्रू, स्विच ट्रू, और यहाँ पर लिखेंगे केस, और फिर केस के बाद हम ये पूरी कंडीशन डाल देंगे। तो यहाँ पर चाहो तो ब्रैकेट लगाओ और चाहो तो न लगाओ, यहाँ पर ऑप्शनल होता है, लेकिन उसके बाद हमें ये लगाना पड़ेगा कॉलन, और फिर उसके बाद जो भी कोड हमें रन करवाना है। तो इफ़ के अंदर वाला कोड ये था, तो हम एक ही लाइन का कोड लिखते हैं यहाँ पे। वैसे लिखने को तो 2 लाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक ही लाइन लिखते हैं ताकि थोड़ा सा कम रहे। और फिर ये केस हो गया। फिर इसके बाद हमें लिखना है ब्रेक, ब्रेक तुरंत लिखना है। अब सेमी कॉलन भी लगाना ऑप्शनल है यहाँ पे, तो सेमी कॉलन मैं कहीं पे भी नहीं लगाता हूँ, तो उसको हटा देते हैं। और फिर उसके बाद हो जाएगा ये दूसरा केस, दूसरे केस में दूसरी कंडीशन होगी। तो ये वाली कंडीशन दूसरी क्या है, ये है, ये पूरी दूसरी कंडीशन है। तो एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और फिर मैं इस एम्प्टी वाले को डुप्लीकेट कर देता हूँ।
और फिर यहाँ पे मैं कंडीशन ये वाली डाल देता हूँ, और फिर उसके बाद ये दूसरी कंडीशन डाल देता हूँ। तो अभी हम इसको समझेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। तो पहले काम करने लगे फिर समझते हैं। और फिर ये 25 से 45, और फिर उसके बाद ये वाली कंडीशन, और फिर उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट वाली कंडीशन। तो डिफ़ॉल्ट वाली कंडीशन के अंदर हमने क्या प्रिंट करवाया था, प्लीज़ एंटर अ वैलिड एज। ये यहाँ पर हम लिख देंगे डिफ़ॉल्ट। अब जैसे एल्स को कोई वो नहीं चाहिए, वैसे ही डिफ़ॉल्ट को कोई ये कंडीशन नहीं चाहिए या कोई वैल्यू नहीं चाहिए उसके आगे, केस के आगे चाहिए। तो ये केस जो होता है एल्स इफ़ या इफ़ की तरह होता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट एल्स की तरह होता है। तो यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे console.log प्लीज़ एंटर वैलिड एज, और यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये हो गया। अब सब में ये किड है, तो इसको हम चेंज करते हैं चल के, इज अ स्कूल स्टूडेंट। तो ये किड को रिप्लेस करके स्कूल स्टूडेंट कर देते हैं। फिर दूसरा हो जाएगा कॉलेज स्टूडेंट। तो एक सेकेंड, मैंने केवल कॉलेज कॉपी किया, कॉलेज स्टूडेंट हो गया। फिर तीसरा हो जाएगा वर्किंग प्रोफेशनल, ये अच्छा हाँ वर्किंग प्रोफेशनल हो जाएगा। फिर चौथा हो जाएगा रिटायर्ड। फिर पांचवा है ये प्लीज़ एंटर अ वैलिड एज, पांचवा छठा जो भी है। तो ऐसे हमने कर दिया। अब इसको एक बार चल के देखते हैं कैसे काम कर रहा है। तो एक बार इस वाले को हम कमेंट कर देते हैं, इस पूरी चीज़ को कमेंट आउट कर देते हैं, और हमारा ये जो डे वाला है इसको भी कमेंट कर देते हैं। तो अभी ऐसा हो गया कि हमारा जो पूरा कोड था उसमें ये है। स्विच केस को थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। अरे अरे अरे, इस चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमें यहाँ पे दिखता रहेगा सीधा। तो हमने यूज़र नेम के अंदर सीधा अनुराग डाल दिया है, और यूज़र एज की जगह पे ये डाल दिया है 24। तो अब ये क्या करेगा, हमने बोल दिया है जब ये और ये चीज़ मैच हो जाए। तो यहाँ पर ब्रैकेट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक में से हटा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि बिना ब्रैकेट के भी काम करेगा और ब्रैकेट लगा रहेगा तो भी काम करेगा। लेकिन एल्स इफ में ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है वहाँ पे। तो यहाँ पर हाँ, तो अब हमने एक बार यहाँ पे डिबगर लगाते हैं चल के। तो यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ डिबगर, तो ये डिबगर लग गया। अब जैसे ही हमारा पेज रिलोड होगा यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो अब हमने बोल दिया है कि इफ़ ट्रू, तो ये जब मतलब तो हम ये बोल रहे हैं कि जो केस की आगे चीज़ लगी है वो और ये दोनों चीज़ इक्वल हो। तो ये किस केस में इक्वल है, देखो इस केस में इक्वल है, किस केस में इक्वल है, ये इस वाले केस में भी इक्वल नहीं है। मतलब यहाँ पर हमने ट्रू दे दिया है, और यहाँ पर ये वाला फॉल्स है, ये वाला भी फॉल्स है, और ये वाला अगर इधर आके देखेंगे तो एक सेकेंड, इसको पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला ट्रू है, तो हमारा जो कोड है इधर आ जाएगा। अब हम आगे अगर बढ़ाते हैं तो ये देखो ट्रू है, अब ट्रू के बाद सीधा इधर आ गया ये। तो इसमें ऑलरेडी इवेल्युएटेड रहता है और ये आ जाता है इधर, मतलब उसको एक एक करके इवेल्युएट करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा इधर आ गया, वो इवेल्युएटेड है। तो ये इसको ट्रू मिल गया। अब ये सीधा इधर आ गया, इस वाले कोड को रन करेगा, और फिर ब्रेक जैसे इनकाउंटर होगा आगे चल के, देखो ये ब्रेक इनकाउंटर हुआ और वो वाला ऊपर वाला कोड रन हुआ, अनुराग इज अ कॉलेज स्टूडेंट आ गया, और ये पूरा मतलब कोड रन होके आउटपुट दे दिया। अब ब्रेक जैसे इनकाउंटर होगा एकदम लास्ट लाइन पे आ जाएगा, प्रोग्राम हैज़ एंडेड, यहाँ पे आ गया, ये भी कोड रन हो गया। तो कुछ इस तरह से हम स्विच केस का यूज़ करके ये जो अपना ट्रू फॉल्स वाला भी कंडीशन था वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर बस एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है, एक चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है उसमें बस यही चीज़ है। एक बार मैं रिलोड करता हूँ
उसमें जो चीज़ याद रखना है, तुम्हें ये याद रखना है कि स्विच के अंदर वैल्यू लिखी है, स्विच के पैरेंथेसिस में, स्विच के जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी है, वो केस के सामने जो वैल्यू लिखी है, जब ये दोनों वैल्यू मैच करेंगी, ये दोनों वैल्यू मैच करेंगी, तभी ये कोड रन होगा। तो अगर इस केस में ऐसा है कि अगर दो दो वैल्यूज मैच कर जाएंगी तो दो दो कोड रन हो जाएगा। तो जैसे कि हम मैच करवा देते हैं, मान लो हम इस फर्स्ट वाले को पूरे को रिमूव करके यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू। इसको लिख देते हैं ट्रू, तो यहाँ पे मैंने ट्रू लिख दिया है। अब यहाँ पर आके इधर इसको भी ट्रू कर देते हैं, तो हमने मैनुअली ट्रू कर दिया है, मतलब खुद से ट्रू कर दिया है। तो अभी देखना, ये मैंने रिलोड किया और ये वैल्यू, अभी देखना आगे बढ़ेंगे अगर, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, तो ये कोड रन होगा। बस ये स्विच जो होता है यही चेक करता है कि स्विच के पैरेंथेसिस में और जो केस के आगे वैल्यू लिखी है वो दोनों इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पर इक्वल है, ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो ये केस रन हो जाएगा और इसके अंदर का कंसोल लॉग प्रिंट हो जाएगा। और हाँ, लेकिन एल्स इफ में क्या होता था कि एक वैल्यू अगर रन हो गई है, एक मतलब एल्स इफ में जो हमारा था, एक अगर कोई भी रन हो गया है तो दूसरा रन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जितनी वैल्यूज मैच होंगी उतना रन होगा। तो यहाँ पर तुम्हें यही ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू है, ये दोनों जब मैच होगी, स्विच के अंदर वाली और केस के सामने वाली, ये दोनों वैल्यू जैसे ही मैच होंगी वो वाला केस रन हो जाएगा। तो अगर हम चल के, तो आपके मन में आ रहा होगा, अगर हम मल्टीपल चीज़ों को चल के केस मतलब केस को सेम कर दें तो क्या मल्टीपल यहाँ पे रन हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, मल्टीपल नहीं रन होगा इस केस में। तो चलो करके देखते हैं। यहाँ पर हम इसको आके हम कर देते हैं ट्रू, इस चीज़ को आके ट्रू कर देते हैं सीधा। तो क्या होगा, ये हमारा ये इसके अंदर और मतलब स्विच के अंदर भी ट्रू है और यहाँ पर भी ट्रू है, तो ये दोनों मैच हो जाएगा और मैच होके ये वाला कोड रन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद एनकाउंटर करेगा ये ब्रेक, तो जैसे ही ब्रेक को इनकाउंटर करेगा ये खत्म हो जाएगा, हमारा स्विच का काम खत्म हो गया, स्विच खत्म हो जाएगा। तो एक बार अगर हम रिलोड करें तो यहाँ पर अगर आके देखोगे तो ये स्विच वाली लाइन पे आया, यहाँ पर इसको मिला है ट्रू। तो अभी ये इसके अंदर अपने केस के अंदर जाके देखेगा कि किस केस के सामने ट्रू है। तो यहाँ पर इसके सामने ट्रू है और इसके सामने भी ट्रू है, दो दो के सामने ट्रू है। तो वो क्या करेगा, फर्स्ट वाला जो है हमारा, जो फर्स्ट ट्रू है वहीं जाएगा और उसको रन कर देगा और फिर ब्रेक कीवर्ड जैसे ही इनकाउंटर होगा वो आगे बढ़ जाएगा, मतलब स्विच से बाहर निकल आएगा। तो ऐसे कुछ काम करता है ये। तो अगर मल्टीपल केसेस मैच हो रहे हैं और हमने ब्रेक लगा के रखा है तो जो फर्स्ट केस है वही रन होगा। तो ऐसे अगर हम इसको मान लो इसको हम ट्रू कर देते हैं, ट्रू, तो इसको, अरे ये क्या हो गया, तो इसको मैंने ट्रू कर दिया है। तो अब अगर आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पर भी दो दो ट्रू है, लेकिन पहले ये वाला ट्रू मिल जाएगा उसको, ये वाला ट्रू। एक बार सही से सेलेक्ट हो जाए, ये अंदर सेलेक्ट करना पड़ेगा शायद, तो ये वाला ट्रू मिल जाएगा उसको। तो ये वाला केस रन हो जाएगा, इसके नीचे वाला नहीं रन होगा। देखना, ये देखो, ये वाला ट्रू मिल गया पहले उसको और ये वाला रन हो गया, फिर उसके बाद ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद ये स्विच पूरा एकदम से एंड हो जाता है और एकदम से बाहर फिर ये निकल के आ गया। तो कुछ इस तरह से स्विच और केस का यूज करके हम अपने एल्स इफ को थोड़ा सा क्लीन कर सकते हैं। अब ये इस केस में उतना क्लीन नहीं है, इस केस में उतना ज़्यादा क्लीन नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर एक्चुअल में कंडीशन लिख रहे हैं जो कि ट्रू या फॉल्स में इवेल्युएट हो रही है। तो इस केस में एल्स इफ भी ठीक रहता, इस केस में एल्स इफ भी ठीक रहता, लेकिन जो हमारा ये वाला केस था यहाँ पर, जहाँ पर हम डे और ये कर रहे थे, उस केस में हमारा काफ़ी क्लीन हो गया था। देखो, केस 1 केस 2, जब ये केस के आगे हमें कंडीशन नहीं लिखनी होती है तो थोड़ा सा क्लीन लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, सही से काम करता है। तो स्विच का यूज़ करके एक और एग्जांपल करते हैं, इस पूरे कोड को कमेंट कर देते हैं, तो उससे आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस पूरे कोड को मैंने कमेंट कर दिया, ये सब कुछ कमेंट कर दो और एकदम नीचे चल के लिखते हैं यहाँ पे। ये तो काफ़ी लंबा कोड हो गया है, तो कमेंटेड है, आप ध्यान रखना। यहाँ पर ये जो है, ये इफ़ एल्स, इसको जब अनकमेंट करोगे तो उसके ऊपर तुम्हें ये दोनों चीज़ लेके जाके लिखना पड़ेगा। तो मैं अभी इसको लिख देता हूँ ताकि आप कभी अनकमेंट करें तो एरर ना दे। तो
ये मैंने कर दिया। हाँ, तो अब सबसे नीचे यहाँ पे आके एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मान लो यूजर्स को ग्रेड मिलता है क्लासेस में ABCD, मतलब कैसा स्कोर आया है उसके बेसिस पे। तो मतलब स्टूडेंट ग्रेड या ग्रेड हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, ग्रेड नाम से एक वेरिएबल बना लिए, और इसमें स्टार्टिंग में चलो हम B असाइन कर देते हैं, कैपिटल B। तो ये हमने कैपिटल B यहाँ पे डाल दिया है। तो अब क्या करेंगे, अब एक हम ये करने जा रहे हैं कि यूज़र को अगर A ग्रेड मिला हो तो हम ये एज्यूम करेंगे कि उसको 90 से 100 के बीच में नंबर मिला है। अगर B मिला है तो उसको एज्यूम करेंगे कि 90 से 80 के बीच में नंबर मिला है। नहीं, A ग्रेड में भी 85 तक कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ मतलब एक रेंज रखेंगे। अगर A मिला है तो 85 से 100 के बीच में नंबर मिला है, और अगर B ग्रेड मिला है तो 75 से 85 कर देते हैं। अगर C मिला है तो 60 से 75 ऐसे भी करके हम बनाएंगे। वो कितना होता है वो सब मैटर नहीं करता, बस हम एक रफ एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, तो उस बेस पे हम आउटपुट कराएंगे। तो मैंने अभी के लिए ग्रेड में हमने चलो डाल देते हैं C। ठीक, तो यहाँ पे मैंने C डाल दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्विच स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे ग्रेड। तो ये हम ग्रेड इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि केस के अंदर जब भी ये मैच होगा, अभी आगे लिख रहे हैं चलो, तो यहाँ पे हम केस लिख रहे हैं, केस। अब यहाँ पर हमें स्ट्रिंग करके बताना पड़ेगा, स्ट्रिंग A। अगर A है तो क्या करना है, तो कॉन्सोल लॉग करना है, योर स्कोर इज बिटवीन 85% to 100%। बस इतना बता रहे हैं हम। तो ये उतना यूज़फुल नहीं है, लेकिन बस हम एक काम करवा रहे हैं। और फिर यहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे, ब्रेक हो गया। और उसके बाद हम केस B लिखेंगे, योर स्कोर इज बिटवीन, ये 85 इधर आ जाएगा, 85 इधर कर देते हैं, और इधर कर देते हैं 75 मान लेते हैं। तो 75 से 85 के बीच में है, तो हम मान लेंगे ग्रेड B आया है। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक C वाला करेंगे, केस C, और यहाँ पर हम इसको कर देंगे 60% से 75 तक। अगर है तो ग्रेड C है। और D भी कर देते हैं, अगर 50 से 60 है, इसको 50 कर देते हैं और इसको 60 कर देते हैं। 50 से 60 है तो ग्रेड D हो गया। और उसके बाद E वाला भी कर देते हैं, एक E कर देते हैं। और E के केस में क्या रहेगा, मान लो 40 से, या E ग्रेड में हम कर देते हैं 30 से 50% तक। अगर है तो ग्रेड E है। अब एक डिफ़ॉल्ट केस डाल देते हैं, यहाँ पर हम कर देंगे डिफ़ॉल्ट। अब डिफ़ॉल्ट के आगे हमें कुछ वैल्यू नहीं देनी होती है। डिफ़ॉल्ट अगर डाल देंगे तो ये बता देंगे यू फेल्ड, सॉरी यू फेल्ड। अब इधर ब्रेक लगाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये लास्ट है। वैसे भी जब सारा रन हो जाएगा, मतलब सारे में से कोई नहीं रन होगा तब ये रन होगा। तो हाँ, तो ये इतना कंडीशन मैंने लगा दिया। अब ये सेम चीज़ हम एल्स इफ करके कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर हमें ये चेक करना पड़ता ग्रेड इज इक्वल टू A, ग्रेड इज इक्वल टू B। तो ऐसे में चेक करना पड़ता। तो अब देखना क्या होगा, ये एक बार यहाँ पे हम डिबगर लगाते हैं। तो डिबगर लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे एक बार। तो ये देखो ग्रेड की वैल्यू है C। तो हमने ये देखा है कि ये स्विच केस ऐसे काम करता है,
जो स्विच के अंदर वैल्यू है वो केस के सामने जो भी मैच कर जाएगी वही रन होगी, अगर कोई नहीं मैच होगी तो डिफॉल्ट रन होगा। तो ये देखना, ये मैंने कर दिया, तो ये देखो सी के अंदर सीधा आ गया। अब यहाँ पर इसने इसको इन सब में से किसी को नहीं देखा, वो देखा कि ये अच्छा स्विच के अंदर ये वैल्यू सी है, स्विच के अंदर जो भी वैल्यू है सी है, और ये डायनेमिक वैल्यू है जो कि चेंज होती रहेगी। मतलब अगर हम ग्रेड की वैल्यू यहाँ से सी से करके ए कर देंगे तो ये वाला हो जाएगा, तो वो चेंज होता रहेगा। तो अब ये दोनों वैल्यू मैच हो गई हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, देखो इधर केस के आगे सी है और इधर भी ये सी है, तो ये दोनों चीज़ मैच हो गई है। अब ये पूरा इसके अंदर का कोड रन हो जाएगा। तो एक बार इसको रन करते हैं, इधर डिबगर लग गया, तो इसको रन कर देंगे, फिर ये ब्रेक वाली लाइन इनकाउंटर होगी और ये आगे बढ़ जाएगा। और अगर हम एक दूसरे केस को भी सी कर देते तो नहीं, तो मतलब तभी केवल जो पहला है वही रन होगा। तो अगर हम इसको सी कर दें, ए वाले को सी कर देते हैं, अगर ए वाले को सी कर देते हैं तो यहाँ पर दो सी हो गया है, तो ये फर्स्ट वाले को रन करेगा। रिलोड करते हैं तो देखो ये सी है, और ये फिर इसने चेक किया कौन सा सी है, तो ये पहले ही सी मिल गया उसको, तो पहला वाला ही रन कर देगा। देखो इसके अंदर चला गया और योर स्कोर इज बिटवीन 85 और ये आ जाएगा। तो वैसे तुम गलत लिख दोगे तो गलत आंसर हो जाएगा, तो हमें ए लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर ए चेंज कर देंगे, चेंज करके ए कर देंगे, तो ये वाला केस रन होगा। ये देखो ये मतलब ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, तो ये दोनों केस मैच हो गया, तो ये रन हो रहा है। अब यहाँ पर हमें जैसे हमने इफ और एल्स में पढ़ा था, हमें जो वैल्यू डालनी थी वो ट्रूथ ही डालनी थी, तब वो रन होता था। मतलब इफ या एल्स, यहाँ पर जैसे ये वैल्यू डाल रहे हैं ट्रूथ या ट्रू डालनी थी, यहाँ पर ट्रूथ या ट्रू से कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर सीधा है कि जो भी वैल्यू स्विच के ब्रैकेट के अंदर है वही सेम वैल्यू इसके अंदर है कि नहीं है। अगर सेम वैल्यू होगी तो रन होगा, नहीं तो नहीं रन होगा। तो ये इन दोनों को कंपेयर करता है। अब ये किस तरह से कंपेयर करता है, अभी चलो हम इसको एक बार टेस्ट करते हैं। एक बार मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, एक बार मैं डाल देता हूँ जे या जे डाल दिया मैंने। तो जे जो वैल्यू है वो किसी से मैच नहीं करेगी, तो ये सीधा डिफ़ॉल्ट केस में चला जाएगा, यू फेल्ड, सीधा यहाँ पे चला है, सॉरी यू फेल्ड, तो इधर आ गया है। तो यहाँ पर जे नहीं तुम कुछ भी डाल देते तो वो वैल्यू मैच नहीं करेगी। तो देखो यहाँ पर अगर आगे बढ़ जाएंगे तो ये देखो सीधा डिफ़ॉल्ट पे चला गया, क्योंकि इसमें से कोई भी वैल्यू मैच नहीं की जो कि स्विच के अंदर है। स्विच के अंदर क्या है, स्विच के अंदर वो गॉबलडीगूक है। इस वैल्यू को मतलब जो भी ऐसा वर्ड जिसका कोई मतलब नहीं होता उसको गॉबलडीगूक बोलते हैं। गूगल पे सर्च कर लेना, गॉबल, स्पेलिंग मुझे भी नहीं पता है, गॉबलडीगूक, हाँ गॉबलडीगूक, ये लैंग्वेज दैट इज मीनिंगलेस। तो ये वही वर्ड है जो कि मीनिंगलेस है। तो ये गॉबलडीगूक हमने डाल दिया यहाँ पे, तो ये किसी से मैच नहीं कर रहा है। तो ये तो हो गया, ऐसे हमने डाल दिया। लेकिन अगर हम चाहें तो नंबर भी डाल सकते हैं। तो मैंने 1 डाल दिया यहाँ पे, 1 डाल दिया, तो ये किसी से नहीं मैच करेगा ये भी, क्योंकि यहाँ पर 1 किसी केस के आगे नहीं लिखा है। तो यहाँ पे देखो ये ग्रेड के अंदर 1 है, किसी से मैच नहीं करेगा, एकदम नीचे चला जाएगा। तो ये अगर हाँ तो एकदम नीचे चला जाएगा और डिफ़ॉल्ट वाले को रन कर देगा। तो अगर हम इसको 1 कर दें, मान लो इस बी वाले को 1 कर देते हैं, तो इस तरह से 1 कर देंगे तो क्या काम करेगा, तो भी नहीं काम करेगा, क्योंकि ये जो 1 है ये नंबर है और ये जो 1 है ये एक स्ट्रिंग है। तो वो नंबर और स्ट्रिंग को इक्वल नहीं मानता, ये स्ट्रिक्ट इक्वालिटी वाले ऑपरेटर से चेक करता है। मतलब ये बिहाइंड द सीन्स स्ट्रिक्टली चेक करता है। मतलब इसका जो टाइप है वो नंबर है, और अभी देखना मैं आगे बढ़ाऊंगा कुछ भी मैच नहीं होगा, सीधा चला जाएगा। तो ये स्ट्रिक्टली चेक कर रहा है कि इसका टाइप और सब कुछ एकदम बढ़िया से बराबर है कि नहीं। तो अगर मैं इसको एकदम नंबर 1 कर देता हूँ, इसको भी नंबर 1 कर दिया, तो फिर एकदम नंबर 1 प्रोग्राम बन जाएगा और चलेगा। ये देखो ये यहाँ पर ये 1 है, ग्रेड की वैल्यू 1 है, और केस के आगे भी हमारे 1 है जो कि नंबर है। तो ये देखो केस 1 ये वाला चल जाएगा। तो बस यहाँ पे ये मैटर करता है दोनों वैल्यूज इक्वल हैं कि नहीं। यहाँ पर 1 मैंने कर दिया, और यहाँ पर अगर मैं डाल देता हूँ फॉल्स, तो ये फॉल्स है। तो अब ये ढूंढेगा कि कौन सा ऐसा केस है जिसके आगे फॉल्स लिखा है। तो ये फॉल्सी वॉल्सी नहीं ढूंढेगा, सीधा एक फॉल्स वैल्यू ढूंढेगा। तो इसको
कहीं भी फॉल्स नहीं मिलेगा। अभी इस केस में कहीं भी फॉल्स नहीं है। तो हम यहाँ पर अगर देखोगे तो देखो कहीं भी फॉल्स नहीं है, तो सीधा एकदम नीचे चला जाएगा, किसी भी केस को नहीं रन करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस डी वाले केस को बना देता हूँ फॉल्स। फॉल्स मैंने बना दिया इसको। तो अब देखना ये मैच कर जाएगा और ये बोलेगा तुम्हारा स्कोर है 50 से 60 के बीच में। तो ये मतलब तो है नहीं उसका कुछ भी, लेकिन बस आपको बताने के लिए मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो बताने के लिए समझा रहा हूँ या समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो भी है। तो यहाँ पर हाँ, अब ये देखो ये फॉल्स है। तो ये अब हमारा जो स्विच है वो ढूंढेगा कि किस केस के सामने फॉल्स लिखा है। तो इस केस के सामने फॉल्स लिखा है, तो यहाँ पर हमारा कोड सीधा आ जाएगा। ये देखो ये दोनों बस मैच कर रहा है। तो इफ के केस में जब हम फॉल्स डाल देते थे ना, तो रन ही नहीं होता था, लेकिन स्विच के केस में वो फॉल्स ट्रू नहीं देख रहा है, वो देख रहा है मैच। केस और स्विच इन दोनों का मैच हो रहा है कि नहीं, जिस केस का मैच हो रहा है वो केस रन हो जाएगा। तो ये हो गया। अभी यहाँ पर अगर हम चाहें, अगर इसको नल कर दें, देखो नल एक फॉल्स ही वैल्यू होती है, तो ये मैच नहीं होगा और ये वो देगा। देखो अगर हम यहाँ पर आके करें फॉल्स ट्रिपल इक्वल टू, तो ये कुछ इस तरह से करता है। फॉल्स ट्रिपल इक्वल टू नल करोगे तो ये आ जाएगा फॉल्स, मतलब ये मतलब इक्वल नहीं है। ये कुल मिला के ये बता रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो वही सेम चीज़ होगा यहाँ पर अगर आ जाएंगे तो अभी ये वो केस नहीं रन होगा, हमने नल डाल दिया। तो फॉल्सी को मतलब एक दूसरे वैल्यू को, ये नल जो है ये फॉल्सी है, लेकिन नल और फॉल्स को ये इक्वल नहीं मानता है, क्योंकि ये इसका टाइप अलग है, इसका टाइप दूसरा है, इसका टाइप दूसरा है। तो ये देखो सीधा डिफॉल्ट केस में आ गया, कोई भी केस यहाँ पे रन नहीं हुआ। तो यहाँ पे सॉरी यू फेल्ड ये वाला आ गया है। तो हाँ, और यहाँ पर अगर आके हम ये डबल इक्वल करेंगे तो भी फॉल्स है ये। तो ये कुल मिला के फॉल्स है ये, मतलब ये फॉल्स और नल इक्वल नहीं है, इसीलिए ये नहीं रन हो रहा है। तो हमें रन करने के लिए एकदम स्ट्रिक्टली इक्वल होना चाहिए दोनों चीज़, तभी रन होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करें, इसको मैं एक बार कंट्रोल Z कर देता हूँ और इसको भी कंट्रोल Z करूँ या रहने दूँ? रहने देते हैं। आपको ऐसा पता होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ हम कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें स्मॉल लेटर डाल देते हैं, जैसे हमने ये कैपिटल A दिया है, अब यहाँ पे स्मॉल a दे देते हैं। अब ये ऐसे तो देंगे नहीं, स्ट्रिंग के अंदर देंगे। स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं दे देता हूँ स्मॉल a, तब भी किसी से मैच नहीं करेगा, इसको एकदम एग्जैक्ट मैच चाहिए, एग्जैक्ट। यहाँ पर एग्जैक्ट मैच नहीं मिलेगा तो एरर आ जाएगी, मतलब एरर नहीं, वो आगे बढ़ जाएगा, उसको मैच नहीं करेगा और कोड को भी नहीं रन करेगा। तो सीधा देखो डिफॉल्ट केस पे पहुंच गया। तो कुछ इस तरह से काम होता है हमारा। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, एक चीज़ ये कर सकते हैं कि हम हर एक जो भी हमारा ये है, इसको सबको स्मॉल लेटर कर देते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल लेटर कर दिया, और यहाँ पर जो भी ग्रेड है इसको हम डॉट टू लोअर केस कर देते हैं। ये क्या हुआ, डॉट टू लोअर केस ये कर देंगे। तब हम इसके अंदर अगर कैपिटल लेटर भी डालेंगे, लेकिन स्विच के अंदर आते आते वो स्मॉल लेटर हो जाएगा, और हमने सारे को स्मॉल लेटर दिया। ये क्या हो गया, CA हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमें C करना था, मैंने सबको सेलेक्ट करके एक ही बार कर दिया था, इसको स्मॉल ही करना था। हाँ, तो हम यहाँ पर अगर कैपिटल डालेंगे तो स्विच के अंदर आने पर वो स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि हमने लोअर केस कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आके देखेंगे तो ये देखो ये कैपिटल है और ये एक पूरा फंक्शन है, लेकिन इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं तो देखो क्या होता है, ये स्मॉल लेटर हो जाता है। तो ये स्विच को हमें स्मॉल लेटर मिल जाएगा हमारे, और यहाँ पे भी स्मॉल है, तो ये दोनों मैच हो जाएगा। तो अब हम चाहे कैपिटल लेटर डालेंगे चाहे स्मॉल लेटर डालेंगे इधर, तो दोनों के लिए काम करेगा। देखो ये आएंगे, मैंने ऊपर स्मॉल डाला है, और इधर देखो ये इधर भी स्मॉल है, तो ये मैच हो गया। और इधर अगर मैं कैपिटल डाल देता हूँ तो भी ये मैच हो जाएगा, क्योंकि हम स्मॉल बना रहे हैं, स्विच में डालने से पहले हम स्मॉल बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखो ये मैच हो गया। ये जो पूरा स्विच के अंदर है ये पूरा स्मॉल बना रहा है, इसको स्मॉल लेटर। तो भले ही ऊपर A कैपिटल था, लेकिन हमने इसको स्मॉल लेटर बना दिया यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से स्विच केस काम करता है। इसमें बस यही कंडीशन होती है कि जो स्विच के अंदर जो कुछ भी लिखा है, कुछ भी है, वो स्ट्रिक्टली इसके इक्वल होना चाहिए केस के सामने।
जिस भी केस के सामने स्ट्रिक्टली इक्वल मिल जाएगा वो केस रन हो जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो डिफॉल्ट केस रन हो जाएगा अगर तुमने दिया है तो, अगर कुछ भी नहीं दिया है डिफॉल्ट तो कुछ भी नहीं रन होगा। तो और फिर हमें ये ब्रेक कीवर्ड लगाना बहुत ही ज़रूरी है, अगर नहीं लगाएंगे तो जहाँ भी मैच होगा, अगर 1 का मैच उससे मिल गया है तो उसके आगे का कोड सब कुछ एक एक करके रन हो जाएगा। तो इसीलिए हम ब्रेक भी हर एक केस के अंदर लगाएंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको स्विच केस काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको पता लग गया होगा कब स्विच केस यूज़ करना है, कब इफ एल्स यूज़ करना है। बेसिकली जब बहुत ही ज़्यादा ऐसी इस तरह से कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हम एक वैल्यू को कंपेयर करते हैं, तो इस सेम चीज़ को हम उसके साथ कर सकते थे एल्स इफ के साथ, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा कंपैरिजन करना पड़ता, इक्वल टू ऐसे करने के बाद मतलब फिर हम उसको कंसोल लग करवाते, ऐसे लिखना पड़ता कि ग्रेड इज इक्वल टू स्मॉल ए, ग्रेड इज इक्वल टू एल्स इफ ग्रेड इज इक्वल टू स्मॉल बी, ऐसा कुछ करना पड़ता। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ पर हम सीधा केस बता रहे हैं और स्विच मैच करता है, स्विच मैच करता है कि जो उसके अंदर की वैल्यू है वो किस वाले केस से मैच हो रही है, फिर उसके हिसाब से वो रन कर देता है कोड को। तो कुछ इस तरह से होता है स्विच। और अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो सीधा कमेंट में पूछ सकते हो, अगर छोटा मोटा डाउट है। अगर कोई बड़ा डाउट है, मान लो कोई एरर आ रही है, कोई काम आपसे नहीं हो रहा है, कोई कोड आपने लिखा है कोई कोड नहीं रन हो रहा है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अपने कोड का स्क्रीनशॉट भेज दो और जो भी एरर आ रही है उसका स्क्रीनशॉट भेज दो फोटो खींच के। तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको सॉल्व करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। मैं सबका क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है तभी मैं सॉल्व करता हूं। अब तुरंत तो नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, अगर मैं अवेलेबल रहूंगा तो तुरंत भी कर देता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।